तो सैमसंग ने अपना नया गैलेक्सी S26 लॉन्च कर दिया है और इस बार ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, वो इसे AI फ़ोन कह रहे हैं। चलिए, समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये वाकई में अब तक का सबसे स्मार्टफोन है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इसकी नई स्मार्ट क्षमताएं आखिर हैं क्या। तो इस बार भी हमें 3 मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं। एक है रेगुलर गैलेक्सी S26, फिर आता है थोड़ा बड़ा S26 प्लस और सबसे टॉप पर है गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो इन नए फ़ोन्स की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि भारत में इनकी कीमत क्या है, गैलेक्सी AI का एक्सपीरियंस कैसा है, कैमरा और चिप्स में क्या नया है, और आखिर में इन सब में सबसे बड़ी बात क्या है। चलिए शुरू करते हैं नए S26 सीरीज के डिज़ाइन और मॉडल से। इस बार डिज़ाइन में एक बहुत ही ज़रूरी बदलाव है। अब अलग अलग कैमरा लेंस नहीं, बल्कि एक नया ओवल कैमरा आइलैंड दिया गया है, जो तीनों मॉडल्स को एक यूनिफाइड मतलब एक जैसा लुक देता है। साथ ही कोने भी अब ज़्यादा गोल हैं, जिससे फ़ोन को हाथ में पकड़ने में ज़्यादा आराम मिलता है। ठीक है, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हम सबको इंतज़ार रहता है। भारत में इन फ़ोन्स की कीमत क्या होगी? तो गैलेक्सी S26 सीरीज़ की इंडिया में शुरुआती कीमत है 87,999 रुपये। ये बेस मॉडल गैलेक्सी S26 की कीमत है। चलिए अब ज़रा डिटेल में देखते हैं। बेस S26 मॉडल, जैसा मैंने बताया, लगभग 88,000 से शुरू होता है। S26 प्लस की शुरुआती कीमत है 1,19,999 रुपये। और अगर बात करें S26 अल्ट्रा की, तो इसका बेस वेरिएंट 1,39,999 रुपये का है और ये 1 TB स्टोरेज के साथ 1,89,999 रुपये तक जाता है। और हाँ, अगर आप अभी प्री ऑर्डर करने का सोच रहे हैं तो कुछ बहुत बढ़िया ऑफर्स भी हैं। जैसे आप 256 GB वाले मॉडल की कीमत में 512 GB स्टोरेज वाला मॉडल ले सकते हैं। साथ में नो कॉस्ट EMI और पुराने फ़ोन पर 75,000 रुपीज़ तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। और एक अच्छी बात यह है कि ये फ़ोन्स भारत में ही सैमसंग की नोएडा फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं। तो इतनी कीमत क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है S26 सीरीज़ का सबसे बड़ा आकर्षण, इसका गैलेक्सी AI एक्सपीरियंस। और जो शुरुआती इंप्रेशंस आ रहे हैं, उनसे भी यही लग रहा है कि AI ही इस फ़ोन की जान है। एक रिव्यू में तो यहाँ तक कहा गया कि AI फ़ोन का लेबल अब पहले से कहीं ज़्यादा सटीक लगता है। तो ये गैलेक्सी AI आखिर है क्या? देखिए, इसमें कुछ बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं, जैसे फ़ोटो असिस्ट, जिससे आप बस लिखकर बता सकते हैं कि फ़ोटो में क्या बदलना है, या फिर नाउ नज, जो आपके मैसेज और कैलेंडर को देखकर आपको ज़रूरी सुझाव देता है। इसके अलावा कॉल स्क्रीनिंग और क्रिएटिव स्टूडियो जैसे और भी कई फीचर्स हैं जो फ़ोन को इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल देंगे। AI तो है ही, पर इस बार प्राइवेसी पर भी एक बहुत ही खास फीचर दिया गया है, प्राइवेसी डिस्प्ले। ये सिर्फ S26 अल्ट्रा पर मिलेगा और ये एक हार्डवेयर लेवल का फीचर है। ये स्क्रीन की लाइट को ऐसे कंट्रोल करता है कि आपके बगल में बैठा कोई भी इंसान आपके स्क्रीन पर क्या चल रहा है ये देख ही नहीं पाएगा। बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, AI और प्राइवेसी तो हो गई, लेकिन इन सबको चलाएगा कौन? चलिए अब बात करते हैं उस हार्डवेयर की जो इस फ़ोन को पावर देता है, यानी कैमरा, चिप्स और पावर की। खासकर S26 अल्ट्रा का कैमरा सिस्टम तो वाकई में बहुत तगड़ा है। 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, जो चौड़े अपर्चर की वजह से कम रोशनी में भी गजब की तस्वीरें लेता है। जूम सिस्टम भी ज़बरदस्त है और वीडियो में तो 8K रिकॉर्डिंग के साथ हॉराइजन लॉक भी मिलता है। मतलब आप फ़ोन को कितना भी घुमाएं, वीडियो एकदम सीधा और स्टेबल रहेगा। अब बात करते हैं फ़ोन के दिमाग की, यानी प्रोसेसर की। यहाँ सैमसंग ने अपनी 2 चिप स्ट्रैटेजी जारी रखी है। S26 अल्ट्रा में दुनिया भर में स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 का कस्टम फॉर गैलेक्सी वर्जन मिलेगा। वहीं S26 और S26 प्लस में कई जगहों पर सैमसंग का अपना Exynos 2600 चिपसेट देखने को मिलेगा। तो ये नए चिप सिर्फ नाम के नहीं हैं, इनसे परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त मिलती है। कस्टम स्नैपड्रैगन चिप खास तौर पर AI के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। साथ ही फ़ोन गर्म ना हो, इसके लिए एक नया वेपर चेंबर भी है। और हाँ, सुपर फास्ट चार्जिंग से ये सिर्फ 30 मिनट में 75% चार्ज हो जाता है। ठीक है, हमने डिज़ाइन देख लिया, कीमत देख ली, AI फीचर्स, कैमरा, प्रोसेसर सब देख लिया, पर इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब बड़ी बात क्या है? देखिए, ये एक तरह से एजेंटिक AI की तरफ एक बड़ा कदम है। सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर मतलब सीधा सा है।
अब फोन सिर्फ हमारे कमांड का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खुद ब खुद हमारे लिए काम करेगा। सोचिए कि फोन आपको बताए कि मीटिंग के लिए निकलना है और साथ में ट्रैफिक भी चेक कर ले, वो भी बिना आपके पूछे। तो आखिर में हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? पहली बात तो ये कि एआई अब कोई गिमिक नहीं, बल्कि फोन का कोर फीचर बन चुका है। अल्ट्रा मॉडल में आपको बेस्ट हार्डवेयर मिलता है और 7 साल के ओएस अपडेट का वादा इसे एक लॉन्ग टर्म डिवाइस बनाता है। प्राइवेसी पर ध्यान दिया गया है और सबसे जरूरी बात, भारतीय बाजार के लिए कीमतों और ऑप्शंस की पूरी रेंज मौजूद है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि क्या हमारे फोन अब सिर्फ डिवाइस में ही रह गए हैं? क्या ये धीरे धीरे हमारे पर्सनल असिस्टेंट बनते जा रहे हैं? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि स्मार्टफोन्स का भविष्य हमें कहाँ ले जाता है।